दिन भर शदीद मसरूफ रहने के बाद रात को जब इंसान बिस्तर पर लेटे और नींद ना आए तो ज़ाहिर है बहुत कोफत होती है। अगर आप भी रात देर तक बेचैनी और बेकरारी से पहलू बदलते रहते हैं तो गहरी और पुरसुकून नींद के लिए आपको कोई नशावर पिल्स लेने की कतई ज़रूरत नहीं, उल्टा ये तो सेहत का बहुत नुकसान करती हैं। आप सिर्फ कुछ हिदायत पर अमल करके इस अज़ियत से निजात पा सकते हैं। नंबर 1, खाने पीने में एहतियात करें। सोने से कबल खूब पेट भरकर खाना खाने से इज्तनाब करें, क्योंकि इससे निज़ाम फ़आल हो जाता है, मैदे पर बोझ पड़ता है और फिर इससे नींद भी ख़राब हो जाती है। लिहाजा बेहतर यही है कि सोने से कम 3 घंटे पहले ग़िज़ा खाएं, हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं, सॉफ्ट ग़िज़ा खाएं जो आसानी से हज़म हो सकने वाली हो। नंबर 2, मुतमईन और पुरसकून रहिए, क्योंकि हमारे जिस्म में मौजूद ज़हनी दबाव वाले हार्मोन्स भी नींद पर असरअंदाज होते हैं, रुकावट बनते हैं। दिन भर की थका देने वाली हंगामा खेजियों के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो सारी रात शदीद बेचैनी में गुजर जाती है। बेहतर यही है कि जब आप रात को बिस्तर पर जाएं तो ज़हन को हर किस्म की परेशानियों से आज़ाद कर दें, रिलैक्स हो जाएं। जो दिन गुजर गया सो अच्छा गुजर गया, और जो कल का दिन भी होगा सो अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल कीजिए। आपके परेशान होने से आपकी परेशानियां हल नहीं होने वाली, बल्कि उल्टा आपकी सेहत का नुकसान होने वाला है। परेशानियों से बाहर आएं तो इसका जो बेहतरीन तरीका है वो नबवी हिदायत पर अमल करें आप, उससे आपको सुकून मिलेगा, तबीयत में तरोताज़गी पैदा होगी और आप मज़े की नींद सो सकेंगे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर जाते सोने के लिए तो आप दोनों हथेलियों को मिलाते और कुरान करीम की आखिरी 3 सूरतों की तिलावत करते, हथेलियों पर फूंक मारते और अपने पूरे बदन पर जितना मुमकिन हो सकता हाथ फेर लेते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र के साथ दिलों को सुकून मिलता है। लिहाजा जब हम सोने से कबल जो भी हमें सूरतें याद हों उनको पढ़ेंगे तो हमारे दिलों को सुकून मिलेगा, हमारी परेशानियां ख़त्म होंगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अज़कार बयान फरमाए हैं जिनको अगर हम पढ़ें तो हम सुकून की नींद सो सकते हैं। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा सोने का इरादा हो और तुम बिस्तर की तरफ जाओ तो पहले नमाज वाला वुजू करो और बिस्तर पर जाने के बाद दाईं करवट लेटो तुम, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो, मनाजात करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हो जाओ कि ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान को तेरे स्पुर्द कर दिया, मैंने अपने मामलात तेरे स्पुर्द कर दिए, और ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं मुकम्मल तौर पर तेरी तरफ माइल हो गया। तेरे अलावा कोई भी मुझे पनाह देने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह मैं तुझ पर, तेरे भेजे हुए नबी पर, तेरी नाजिल की हुई किताब पर मुकम्मल ईमान ले आया। जब ऐसी कैफियत होती है इंसान की, हम इन मानी को समझकर दुआओं को पढ़ते हैं तो दिलों के अंदर नरमी पैदा होती है, परेशानियां ख़त्म होती हैं और सुकून की कैफियत तारी होती है इंसान पर। नंबर 3, मुनासिब वर्जिश की आदत अपनाएं। जितनी भी आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी है, यह खुद से आहद कर लें कि हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा तो पार्क में या खेतों में ज़रूर जाना ही जाना है। वहाँ पे जाके हल्का हल्का दौड़िए, जॉगिंग कीजिए, मुनासिब एक्सरसाइज कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग कीजिए। जिस्म को जब ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी, फ्रेश एयर बॉडी के अंदर जाएगी तो इससे दौरान खून बहुत बेहतर हो जाता है, तबीयत का दबाव और तनाव ख़त्म होता है, स्ट्रेस ख़त्म होती है। जहाँ ओवरऑल बॉडी का सारा सिस्टम ठीक रहता है वहाँ साथ आपको इसका ये भी बेनिफिट मिलेगा कि पुरसुकून नींद आएगी, इत्मीनान की नींद आएगी और आप ज़हनी तौर पर चुस्त भी रहेंगे। नंबर 4, रात को बर वक्त सोने की आदत अपनाएं। अमूमी तौर पे इस मामले में हम बहुत गाफिल हैं। रात को देर तक सोशल मीडिया पर दाएं बाएं मसरूफ़ खुद को रखते हैं। नींद का असल वक्त गुजर जाता है, फिर हम सोना चाहते हैं और फिर हमें नींद नहीं आती। दरअसल इससे ब्रेन की प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर की है वही समझ लें कि हम एक तरह से बदल देते हैं। जब नींद आती है हम सोते नहीं, मसरूफ़ रहते हैं, तो फिर हमारा दिमाग उसी एतबार से बॉडी को एडजस्ट कर देता है। बाद में फिर हमें नींद आना मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि इससे हमारी नींद मुतासर होती है, बल्कि ओवरऑल हमारी बॉडी को इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। हमारे बदन की बहुत सी ऐसी ज़रूरियात हैं जो नींद की हालत में ही पूरी होना होती हैं। अगर आप इन 4 हिदायत पर अमल करते हैं और ग़िज़ा के ज़िमन में हम एक बात का इजाफा कर लेते हैं कि सब्जियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं से इज्तनाब करते हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका नींद ना आने वाला मसला या देर से नींद आने वाला मसला हल हो जाएगा, आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। इसके बावजूद अगर आपको सही तरह से नींद नहीं आती तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप किसी मुआलिज के साथ कंसल्ट करें।